बरतानिया से जिसने पाकिस्तान आना है आज आ जाए। कल रात 12 बजे से बरतानिया से कोई शख्स पाकिस्तान नहीं आ सकेगा। बरतानिया में कोरोना की नई किस्म सामने आने के बाद पाकिस्तान का ऐलान। फ्रांस, आयरलैंड, नेदरलैंड्स, जर्मनी, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, बल्गारिया, तुर्की, इटली, कनाडा और भारत ने बरतानिया से सफरी पाबंदियां आयद कर दी। हजारों बरतानवी शहरी मुख्तलिफ ममालिक में फंस कर रह गए। कोरोना वबा की नई किस्म सामने आने के बाद बरतानिया में भी हलचल। नई पाबंदियों से बचने के लिए लोग लंदन छोड़ने लगे। रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों का रश लग गया। लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट मुसाफिरों से भर गया। लोगों को शहर से बाहर निकलने की जल्दी। कोरोना की सूरत हाल पर बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अवाम को मामूल के मुताबिक शॉपिंग करने की हिदायत। कहा खुराक और अद्वियात की फराहमी मुतासिर नहीं होगी। 5 लाख अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी। मसले का चंद घंटों में हल सामने आ सकता है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन से भी बातचीत। ताहम बरतानवी वजीर सेहत हैनकॉक को सूरत हाल पर तशवीश। कहा बरतानिया में कोरोना की नई किस्म काबू से बाहर हो चुकी। ट्रेन स्टेशनों और सड़कों पर रश गैर जिम्मेदाराना रवैया है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले में कम होने लगी। 1792 नए केसेस सामने आए। गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में 34,772 टेस्ट किए गए। एक दिन में मजीद 62 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 9,392 हो गई। कोरोना केस मुस्बत आने की शरह 5% रही। सबसे ज्यादा मुस्बत केसेस का तनासुब कराची में 13% है। मुस्लिम लीग नून की सेनेटर कुलसूम परवीन इंतकाल कर गईं। सेनेट सेक्रेटरीट के मुताबिक कुलसूम परवीन गुज़िश्ता कई रोज से कोरोना में मुब्तला थी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। तमाम मसरूफियात तर्क करके खुद को करंतना कर लिया। उनकी मामले खुसूसी फिरदौस आशिक गवान ने बुज़दार के कोरोना का इल्ज़ाम अपोजिशन जलसों पर धर दिया। कहा कि PDM के जलसों के जरिए कोरोना फैलाने की कारस्तानियों का नतीजा सामने आ गया। तमाम तरह एहतियात के बावजूद उस्मान बुज़दार भी कोरोना में मुब्तला हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अपोजिशन की तहरीक का दूसरा मरहला भी नाकाम होगा। ये तहरीक सिर्फ NRO के लिए है। वज़ीर आज़म की पार्टी तर्जुमानों को अपोजिशन के नैब कानून में मुजवज़ा तरामीम सामने लाने की हिदायत। कहा अपोजिशन ने 34 निकात लिख कर NRO मांगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि इसराइल के हवाले से पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है। इजलास के शुरका ने कहा कि नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान इसराइल को तस्लीम करने के लिए कोशिशें करते रहे। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान को हर फोरम पर बेनकाब किया जाए। इजलास में इत्तफाक किया गया कि मौलाना फजलुर रहमान ने असासे बनाए। उन्हें नैब के सामने सरेंडर करना होगा। कोई भी कानून से बालतर नहीं। वज़ीर आज़म से इस्तीफा छीन कर रहेंगे। डायलॉग तब ही होंगे जब वज़ीर आज़म इस्तीफा देंगे। डायलॉग का वक्त गुजर गया। लॉन्ग मार्च तो होना ही होना है। लॉन्ग मार्च का कार PDM अपनी मर्जी के मुताबिक खेलेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान। कहा मुल्क के कठपुतली वज़ीर आज़म के पास अवामी मसाइल का हल नहीं। अवाम को रिलीफ ना देने पर वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज नैब कवानीन में तरमीम से मुतल्लिक अपोजिशन के मुबैना मुतालबात सामने ले आए। बताया अपोजिशन ने मुतालबा किया कि नैब के कानून की अमलदारी 1999 से की जाए। मनी लॉन्ड्रिंग को बतौर जुर्म निकालने का मुतालबा किया गया। ऐसा हो जाता तो इसका फ़ायदा शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को होता। FATF कमेटी के इजलास में अपोजिशन ने सबसे पहले सवाल किया कि नैब का बिल कहाँ है। FATF पर अपोजिशन के मुज़ाकरात अपनी ज़ात के लिए थे। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि आज सिलेक्टेड इमरान नियाजी ने NRO खेलने की कोशिश की। हुकूमत की बगल में खुद NRO है और जबान पर है कि NRO नहीं दूंगा। इमरान नियाजी पहले बनीगाला रिहाइश का हिसाब दें। आपने सिर्फ 12 लाख का मामूली जुर्माना देकर घर रेगुलराइज करा लिया।
आप तो खुद एनआरओ याफ्ता हैं। अपना घर बचाया, सियासत बचाई, सादिको अमीन का सर्टिफिकेट लिया, एनआरओ से सिलेक्टेड हुक्मरान बने। इस्तीफे 31 दिसंबर को नहीं 23 दिसंबर तक जमा कराए जाएं। मुस्लिम लीग नून ने अरकान को इस्तीफे जमा कराने की डेडलाइन में कमी कर दी। नून लीग ने पंजाब असम्बली से इस्तीफे जमा करने के लिए 15 रुकनी टीम तश्कील दे दी। पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज की ज़ेर इक़्तिदार पार्लिमानी पार्टी का इजलास। हमजा शहबाज अपना इस्तीफा राना मोहम्मद इकबाल या नदीम कामरान को जमा करवाएंगे। पार्लिमानी ग्रुप्स एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह को इस्तीफे जमा करवाएंगे। मुस्लिम लीग के बागी रुकन असम्बली मियां जलील शरकपुरी ने स्पीकर पंजाब असम्बली को मशरूत इस्तीफा भिजवा दिया। कहा पूरा पैनल अगर इस्तीफा दे तो उनका इस्तीफा भी कबूल कर लिया जाए। आप पीडीएम का हिस्सा हैं कि नहीं? वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने पीपल्स पार्टी क़यादत के सामने सवाल रख दिया। कहा कि पीपल्स पार्टी पीडीएम के इस्तीफों के फैसले की पासदारी करे या खुलकर उससे लाताल्लुकी का इजहार करे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देना चाहती, नून लीग में धड़े हैं। पीडीएम ने हुकूमत के खिलाफ रैलियों के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। पहली रैली 23 दिसंबर को मर्दान में होगी। दूसरी रैली 27 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो की यौम शहादत पर लाड़काना में होगी। तर्जुमान पीडीएम का कहना है कि ज़िम्न इंतखाबात में हिस्सा लेने पर हतमी फैसला सरबराही इजलास में किया जाएगा। इजलास जल्द से जल्द बुलाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सेनेट के खाली होने वाली नशिस्तों पर इंतखाबात का इनेकाद 10 फरवरी 2021 से कबल नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन आईन और कानून के मुताबिक मुनासिब वक्त पर इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा। सेनेट के निस्फ अरकान 11 मार्च को रिटायर हो जाएंगे। मौलाना शेरानी के JUIFA की आला क़यादत पर इल्ज़ामात। पार्टी कायद मौलाना फजल रहमान को सिलेक्टेड करार दे दिया। JUIFA ने इस्लामाबाद में 24 दिसंबर को आला सतह का इजलास तलब कर लिया। JUIFA से मौलाना शेरानी की नाराज़गी अचानक सामने आई। उन्होंने फजल रहमान के अमीर के चुनाव के वक्त कोई एतराज़ नहीं किया था। JUIFA की बलोचिस्तान के सूबाई अमीर के लिए इलेक्शन भी लड़ा था। JUIFA मौलाना शेरानी के बयान की तहकीकात भी करेगी। मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ को आगे लगा रखा है। उनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। मुल्क के 20 सियासतदानों को खतरा है। मौलाना फजल रहमान को भी हाई अलर्ट जारी किया गया। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की गुफ्तगू। कहा हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में इंतशार और खलफशार के लिए मुदाखलत कर रहा है। अगर भारत के साथ जंग हुई तो ये आखिरी जंग होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के सफीर की GSQ में मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, दिफाई ताउन, CPEC समेत इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि चीनी वजीर दिफा के हालिया दौरे पाकिस्तान से आयरन ब्रदर्स के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। चीन के सफीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। सिंध में गैस बहरान पिछले साल मौसम सरमा के मुकाबले में शदीद हो गया। गैस प्रेशर में कमी के बायस घरों में चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। कराची के घरेलू और सनती सार्फिन शदीद मुश्किलात का शिकार। कराची को गैस सप्लाई करने वाली सुई सदन ने दावा किया है कि सिंध में गैस की किल्लत नहीं है। घरेलू और सनती सार्फिन को तलब के मुताबिक गैस दी जा रही है। गैस लोड शेडिंग नहीं है। गैस प्रेशर मजीद बेहतर होगा। तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तज़ा बहार ने कहा है कि वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क में गैस का बहरान है। सिंध को उसकी ज़रूरत के मुताबिक गैस नहीं दी जा रही। कहा खुले दिल से एतराफ़ करते हैं कि हम कराची की ट्रांसपोर्ट सर्विस बेहतर नहीं कर सके। वफाकी हुकूमत के अदम ताउन की वजह से हम ट्रांसपोर्ट मनसूबों को मुकम्मल नहीं कर सके। कहा कि वज़ीर आला सिंध वतन वापस पहुँच गए, आज ही काम शुरू कर देंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाका नबासी कहते हैं कि हमारी हुकूमत में गैस बहरान नहीं आया। हुकूमत की करप्शन किसी को नजर नहीं आती। जिससे रेलवे नहीं चलती उसे वजीर दाखिला बना दिया गया।
पीडीएम अवाम की आवाज उठाने के लिए लॉन्ग मार्च की तरफ जा रही है। लाहौर जलसे से कोरोना का कोई ताल्लुक नहीं, असल कोरोना इस्लामाबाद में है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि बदकिस्मती से मुल्क में जंगलात के रकबे में तेजी से कमी हुई। माजी की हुकूमतों ने जंगलात की अराजी सियासी लोगों को लीज पर दी, दरख्तों को काट कर इमारतें खड़ी कर दी गईं। बाहैसियत कौम अपने दरियाओं को भी आलूदा किया। सिंध में ज़ेर ज़मीन 70% पानी आलूदा है। हमने टिम्बर माफिया का मुकाबला किया। वजीर आजम का इस्लामाबाद में बिलियन ट्री हनी इनिशिएटिव प्रोग्राम के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, आइंदा नस्लों के लिए सरसब्ज पाकिस्तान की मनसूबाबंदी करनी होगी। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जाली सर्टिफिकेट पर इमरान खान को एनआरओ दिया। इमरान खान का घर 12 लाख में रेगुलराइज कर दिया गया। वजीर आजम का घर रेगुलराइज करने का मतलब है कि पहले ये गैर कानूनी था। 90 दिन में होने वाली करप्शन 2.5 बरस में भी खत्म नहीं हुई। चीनी, दवाई, LNG, बिलियन ट्री मंसूबों में करप्शन हुई। जब माफियाज मुल्क चलाएंगे तो मुल्क से महंगाई खत्म नहीं होगी, मईशत का बेड़ा गर्क होगा। मामले खसूसी शहबाज गिल का मरियम औरंगजेब का बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि प्रोपेगेंडा फैक्ट्री हमेशा की तरह डिसइंफॉर्मेशन पर मामूर हैं। वजीर आजम के घर का नक्शा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद रेगुलराइज हुआ। न सिर्फ ये घर बल्कि बनीगाला के तमाम घर रेगुलराइज हुए। 2002 में बनीगाला का इलाका रूरल इस्लामाबाद में आता था। घर बनाने के लिए यूनियन काउंसिल की इजाजत लेकर तामीरात की गई। विमेन एक्शन फोरम ने अदाकारा मीशा शफी के खिलाफ FIA की रिपोर्ट को गैर मुनसिफाना करार दे दिया। विमेन एक्शन फोरम की जानिब से जारी ऐलान में कहा गया है कि मीडिया पर यह तासुर पैदा करने के लिए एक डिसइंफॉर्मेशन मुहिम चलाई जा रही है कि मीशा पर अली जफर के खिलाफ तौहीन आमेज मुहिम चलाने का इल्जाम साबित हो गया। हालांकि FIA के पास किसी को मुजरिम या मासूम करार देने का कोई इख्तियार नहीं, ये इख्तियार अदालत को है। 53% कराची के शहरी इंटरनेट के जरिए दुनिया से राब्ते में नजर आए। 47% टेक्नोलॉजी से फायदा न उठा पाए। इंटरनेट में दिलचस्पी मर्दों की ज्यादा नजर आई। 58% ने उसके जरिए दुनिया से दोस्ती बनाई, जबकि खवातीन में ये शरह 47% रही। इंटरनेट से फायदा उठाने का 84% तालिबे इल्मों ने कहा, जबकि 80% सरकारी मुलाजमीन ने इंटरनेट को पसंद किया। गैलप पाकिस्तान ने कराची के शहरियों की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 आज खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड हैमिल्टन से न्यूजीलैंड के शहर नेपियर पहुंच गए। टीम ने पीर के रोज आराम किया। 3 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड को फैसलाकुन बर्तरी हासिल है। अंगूठे की इंजरी के बायस पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से बाहर। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान हफ्ते से शुरू होने वाले टेस्ट मैच में पाकिस्तानी टीम की क़यादत करेंगे। ओपनर इमामुल हक भी इंजरी के बायस बाहर। ओपनर इमरान भट्ट टीम में शामिल। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि बॉक्सर मोहम्मद वसीम प्रोफेशनल बॉक्सिंग में तेजी से नाम बना रहे हैं। लाहौर कलंदर्स के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद वसीम के साथ मिलकर बॉक्सिंग के फरोग के लिए काम करेंगे। मोहम्मद वसीम का कहना है कि उम्मीद है लाहौर कलंदर्स बॉक्सर्स को भी प्रमोट करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में हुंजा और रस्तोर में बर्फबारी। दियामर में सख्त सर्दी के बायस पानी जम गया। सवात के सियाहती इलाकों में सयाह बुलंदोवाला पहाड़ों में बर्फ से लुत्फानंदोज होने पहुंच गए। बलूचिस्तान के शुमाल और शुमाली मशरकी पहाड़ी इलाकों में मौसम सर्द हो गया। सबसे कम दर्जा हरारत गोप्स में -11 रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में -4, कोयटा में -2, इस्लामाबाद में 3, लाहौर में 6, पेशावर में 7, कराची में कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हमें उन दोनों को एक दूसरे से जुदा करना है बाय हुक और क्रोक। किसी भी रिश्ते में अगर खोट आ जाए तो वो रिश्ता नहीं सजा बन जाता है। और मैं ऐसे जुर्म की सजा क्यों काटूं जो मैंने किया ही
और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल राज़े उल्फत में मुश्क, इर्तिज़ा और इस्माइल में से किसका हाथ थामेगी? जानने के लिए देखिए प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कारवानी और असद कुरैशी की पेशकश राज़े उल्फत की आखिरी किस्त, जो मंगल की रात 8 बजे जियो पर नशर की जाएगी।